गुड मॉर्निंग। साकी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। ठीक, हम लोग पढ़ रहे थे आव्यूह का अभी प्रतिलोम निकालना सीख रहे थे, तो उसमें प्रारंभिक विधि और सहखंडज विधि दो तरीके के हम विधि बताए हुए थे। तो कुछ क्वेश्चन अभी और लगा के एक आध दो ठो चेक कर लिया जाए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक, अब क्वेश्चन ही लगाना रह गया, तरीका बता चुके हैं आपको सभी। चाहे प्रतिलोम विधि लगाइए चाहे सहखंडज विधि लगाइए, दोनों से आपका आ जाएगा। आपको एग्जाम में जिस तरीके से पूछता है उसी तरीके से करिएगा। अगर प्रारंभिक विधि से कह रहा है तो आपको प्रारंभिक विधि से लगाना अनिवार्य है, वरना आप लोगों को अगर नंबर कटवाना है तो अपना लगाइए जिस विधि से बन उस विधि से, लेकिन जो कहेगा वही करिएगा। और आप लोग एक क्वेश्चन दिए हैं, इसको क्वेश्चन को कह रहा है कि प्रारंभिक विधि से लगाइए। ठीक, प्रारंभिक विधि का प्रयोग, संक्रियाओं का प्रयोग करके इसका व्युत्क्रम निकालिए। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। ठीक, तो इसमें सबसे पहले हम लोग एक समीकरण के रूप में इसको लिख लेते हैं। अब हमें ये सब बताने की जरूरत नहीं है कि हाँ इसको ऐसे लिखा जाता है, ये सब हम बता चुके हैं। इस आव्यूह को इस तरह लिख सकते हैं, ये आइडेंटिटी है, ये यही वाला आव्यूह है। दोनों का गुणा करेंगे तो स्वयं यही प्राप्त हो जाएगा, ये सब पता है आपको। तो हम लोग इस तरह लिख लिए। अब ये आई जो है, जितने क्रम का ए रहेगा उतने क्रम का आई होना चाहिए। तो हमारा एक दो दो माइनस एक हो जाएगा। यहाँ पे एक जीरो जीरो एक ए प्राप्त हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, हमको क्या प्राप्त करना है, यहाँ पे जीरो बाकी सब सही रहेगा। तो हम क्या करेंगे इसमें बताइए आप लोग। आर वन इक्वल टू कर देते हैं आर वन माइनस आर टू। आर वन माइनस आर टू करेंगे तो नहीं हो पाएगा, यहाँ क्या कर दे टू आर टू, टू आर वन। ठीक, तो टू आर वन माइनस आर टू करेंगे आर वन के लिए, तो चलिए करिए कितना होगा। आर वन नहीं, यहाँ तो जीरो नहीं, हमको यहाँ पे जीरो लाना है, यहाँ पे आर टू पे। देखिए हमेशा हम लोगों को कोई भी आव्यूह दिया रहे, उसके जो ये अपोजिट वाले हम मुख्य विकर्ण ये वाला होता है, जो अपोजिट वाले होते हैं ऊपरी त्रिभुज और निम्न त्रिभुज, उसी को बस जीरो बनाना रहता है। तो हमको क्या करना है, आर टू को जीरो करना है। तो आर टू को जीरो करने के लिए इसको कुछ नहीं परिवर्तन करना है, और इसको क्या करना है, जो ज्यों का त्यों रहेगा, आर टू को चेंज करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, टू आर वन मतलब दो का गुणा एक में करेंगे तो दो, माइनस आर टू, टू करेंगे जीरो हो जाएगा। यहाँ पे भी वही करेंगे, यहाँ पे करेंगे दो दुना के कितना हो जाएगा चार, माइनस माइनस वन। ठीक, ये करेंगे, इधर भी वही काम करेंगे हम लोग। वन जीरो, यहाँ पे करेंगे जीरो माइनस टू, होगा ना टू आर वन माइनस, तो टू आर वन पहले रहेगा, क्या रहेगा टू आर वन पहले, मतलब कि टू माइनस जीरो हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे वन माइनस, यहाँ पे भी आपका होगा क्या चीज, टू आर वन जीरो, टू जीरो जीरो माइनस वन। ठीक है, यही करेंगे, जो प्रक्रिया हमने बनाया है उसी के हिसाब से काम करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा वन टू, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे फाइव, एक जगह हम लोग जीरो बना दिया, इसको जो कहते हैं लिख दीजिए जैसे बन रहा है। ठीक, अब इसमें आपको बस सोचना है, अब क्या करना है, इसको जीरो करना है। तो क्या किया जाए बताइए। सबसे पहले अब इसको जीरो करने के लिए हम लोग आर टू को चेंज कर लेते हैं, एक बटा के पाँच कर देते हैं आर टू। ठीक, इसको जब चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा वन टू जीरो वन, इधर भी कर देते हैं आर टू में, यहाँ हो जाएगा वन जीरो टू बटा के पाँच बटा के पाँच ए। ठीक, अब क्या करेंगे, इस जीरो उसको जीरो करना है तो कर देंगे आर वन इक्वल टू टू आर टू, हाँ टू आर टू माइनस, चाहे आर वन मान कर दीजिए, क्या कर दीजिए आर वन में से घटा दीजिए तभी हो जाएगा आर वन माइनस टू आर टू कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए वन वन माइनस, अब यहाँ पे अगर हम लोग कर रहे हैं आर वन जीरो है, अरे आर वन एक है, एक माइनस जीरो करेंगे तो उतना ही रहेगा। यहाँ पे जीरो भी वही उसी तरह रहेगा, टू जो है यहाँ पे टू माइनस टू आर वन करेंगे तो क्या करेंगे टू, यहाँ पे जो करते हो कर देंगे, वही विधि इसमें लिख देते हैं। इसमें भी करेंगे वन माइनस दो का इसमें गुणा करेंगे तो दो बटा के पाँच गुणे कितना दो। ठीक, फिर जीरो माइनस, इसमें भी करेंगे तो माइनस दो बटा के कितना हो जाएगा पाँच, ये वाला माइनस अभी इसे प्लस बना देगा, फिर नीचे दो बटा के पाँच हो जाएगा आपका, और यहाँ माइनस एक बटा के पाँच, यहाँ ए। अभी हमारा बन गया एक जीरो जीरो एक बराबर, इस साइड कितना हो जाएगा दो दुना के चार हो जाएगा, तो पाँच एकम पाँच माइनस चार बटा के पाँच, ये हो जाएगा।
यहाँ पे ये तो 0 ही रहेगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे 2/5, 2/5 माइनस 1/5, ये बनेगा हमारा, दिख रहा है ना। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 1001 बराबर, इसको हल कर लीजिए 1/5, 2/5, 2/5 माइनस 1/5, ये हमारा क्या प्राप्त हुआ, ये इनवर्स बराबर, इधर आई बना दिए हम। हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए जब इस साइड का ये लेके चलते हैं तो पूरा पूरा ध्यान होना चाहिए कि उसको हमको आई बनाना है। क्या बनाना है, आई। ये क्या हो जाएगा आपका 1/5 2/5, 2/5 माइनस 1/5, बस ये हमारा हो गया क्या चीज, व्युत्क्रम। बात समझ में आई, किसको भी ये चीज नहीं समझ में आया, समझ में आ गया ना। चलिए ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, फिर अगला क्वेश्चन लिख लेंगे। ठीक, एक आध क्वेश्चन और थोड़ा सा इससे बड़ा वाला क्वेश्चन करके देख लिया जाए, ये आगे बढ़ा जाए। अभी इनवर्स निकाल लेंगे आप सब लोग, हमें लगता है कि आप लोग इनवर्स अब निकाल लेंगे, इसमें कुछ करना होता नहीं है। अब थोड़ा सा अलग प्रकार के क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करते हैं हम लोग। अब इस तरह का क्वेश्चन बना लिए, सीरीज भी हम लोगों को बहुत लंबा हो गया है पूरा समझाने के चक्कर में। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे हमारी समझ से, जिसको नहीं समझ में आएगा वो कमेंट बॉक्स में लिख देगा, फिर दोबारा हम बता देंगे। लेकिन अब थोड़ा आगे बढ़ा जाए क्योंकि एग्जाम आप लोगों का नजदीक आ रहा है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा बता दें अलग तरीके का, इस तरीके का क्वेश्चन है, उसमें प्रारंभिक गणितीय आगमन का प्रयोग किया जाता है। चलिए, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बोले थोड़ा दूसरे तरीके क्वेश्चन देखा जाए। ये दिया है, यदि a बराबर इतना दिया हुआ है तो सिद्ध कीजिए कि a पे घातीय n बराबर इतना होगा, जहाँ की n क्या है, प्राकृतिक संख्या। इसके कहने का मतलब है क्या, सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए ये चीज संभव है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो चूंकि हमने यहाँ पे लिखना है अब, क्योंकि क्योंकि ऐसे बनता है ना जी, दो ठो ऊपर एक ठो नीचे, क्योंकि a बराबर ये दिया हुआ है, हम इसको लिख लेते हैं पहले। ठीक, कास थीटा साइन थीटा फिर माइनस साइन थीटा और कास थीटा, ये दे चुका है। ठीक, अब हमको करना क्या है, ए एन बराबर लाना है, तो ये दिया भी है। ठीक, सिद्ध करना है तो हमको दिया है, हम सिद्ध करने का मेन पर्पज है कि एन का मान, वो एन जो भी लेंगे प्राकृतिक संख्या लेंगे, तो क्या प्राकृतिक संख्या के लिए सभी मान के लिए सही है या नहीं है, यही हमको चेक करना है। क्योंकि हम गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा इसको मान सकते हैं क्या चीज, पी एन। ठीक, पी एन सच डेट ए बराबर, ठीक है, ये बराबर यही चीज लिखेंगे। ठीक, और उसके बाद एक बार वन का मान रखेंगे, फिर आगे देखेंगे यन रखेंगे, सब कैसा क्या क्या बन रहा है सब देखते चलेंगे हम लोग। और जैसे लगा रहे हैं इसी प्रकार आप लोग एग्जाम में ट्राई करिएगा। ठीक, इसलिए ए पे घात यन बराबर काश थीटा, यन है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज, यन थीटा साइन यन थीटा साइन यन थीटा काश यन थीटा। इतना समझ में आया सबको, इसमें कोई दिक्कत। अब ये यन बराबर दिया है, अगर हम P1 ले लें, क्या ले लें, P1 ले लें। ठीक, तो P1 लेंगे तो क्या होगा, यन के यहाँ क्या हो जाना चाहिए, सेम टू सेम वही प्राप्त होगा। अगर यन के यहाँ 1 हो जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, अब पहली प्राकृतिक संख्या हमने एक ले लिया है, तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ पे कास थीटा हो जाएगा। इतना बात समझ में आया, तो A1 बराबर हमारा यही प्राप्त हुआ। ठीक, इसमें कोई दिक्कत किसी को। अतः हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज, यन बराबर 1 के लिए क्या है, सत्य है। यन बराबर 1 के लिए क्या है, ये चीज सत्य है ना, 1 के लिए परिणाम सत्य है, परिणाम सत्य है। ठीक, इतना हम लोग इसको लिखेंगे कि एक के लिए, यार ये लिए लिखना बोल रहे हैं, एक के लिए क्या है, ये सत्य है। अब हम लोग क्या देखेंगे, यन बराबर के रखेंगे, क्या रखेंगे, यन बराबर के। अगर माना यन बराबर अगर हमने के ले लिया, ठीक, के हो तो चाहे हाँ हो तो लिख लीजिए, हो तब क्या करेंगे, तो n बराबर के हो तो क्या होना चाहिए हमारा, पी, बड़ा वाला पी रहेगा,
सच डेट ए पे घात क्या होगा, ए पे घात क्या होना चाहिए, ए पे घात क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, कास है ना पहला, कास के थीटा साइन के थीटा माइनस साइन के थीटा और यहाँ भी कास के थीटा, इतना होना चाहिए, बोलिए इतना होना चाहिए ना। चलिए ठीक है, जब इतना हो रहा है के लिए, तब हम लोग देख लिए कि नहीं के लिए भी सत्य है, तो अब इसके आगे हम लोग सिद्ध करेंगे के प्लस वन के लिए, ठीक, इसके लिए भी सत्य है। तब अब हम लोग क्या करेंगे, यन बराबर के प्लस वन, यन और बड़ा लिखें क्या, के लिए सिद्ध करेंगे, क्या इसके लिए भी हमारा मान वही आ रहा है, अगर इसके लिए भी आ गया तो हम लोग बोल देंगे कि नहीं ये सत्य है, ठीक है। तो इसके लिए अगर करेंगे तो p यहाँ लिखेंगे के प्लस क्या होगा वन, सच दैट ए पे घात क्या होगा के प्लस वन, यही होगा ना, के प्लस वन, यही यही होना चाहिए। तो इसको लिख सकते हैं, ये घात है तो घात के ऊपर हम इस प्रकार इसको लिख सकते हैं, इस तरह लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब ए पे घात क्या है तो क्या लिखेंगे, कास के थीटा अभी निकाले हैं, साइन के थीटा माइनस साइन के थीटा और यहाँ पे कास है ना, हाँ कास के थीटा, इतना लिख सकते हैं, ज़्यादा छोटा डब्बा बना दिए। अब गुणा किसका करना है, आपका कास थीटा साइन थीटा फिर माइनस साइन के साइन थीटा फिर कास थीटा, इतना समझ में आया। इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, बात समझ में आई। चलिए अब इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे, हमको लास्ट में क्या लाना है, हमको अगर पी के प्लस वन लेके चले हैं तो इसके घात पे क्या आना चाहिए, के प्लस वन आना चाहिए, तो हम ऊपर का थोड़ा सा मिटा दें तब हम लोग गुणा उड़ा कर पाएंगे। चलिए ऊपर का मिटा रहे हैं, ठीक है। चलिए एकदम देख लेते हैं, इसका गुणा हम लोग लिखने जा रहे हैं, ठीक है, ये मार्कर, ये पहली पंक्ति है, पहले स्तंभ में वो गुणा होगा, यहाँ पे गुणा कर रहे हैं कि कास थीटा का गुणा करेंगे कास थीटा पे, तो क्या लिखेंगे कास के थीटा कास थीटा हो जाएगा, फिर इसका इसमें करेंगे, यहाँ माइनस है, कितना लिखेंगे साइन के थीटा साइन थीटा, ये हो गया गुणा पहले में, इसी का दूसरे में करेंगे, क्या लिखेंगे कास के थीटा, ऊपर नहीं है जी, कास के थीटा इंटू साइन थीटा है ना, हाँ साइन थीटा, फिर इसमें नीचे वाले में गुणा करेंगे प्लस कितने का साइन के थीटा इंटू कास थीटा, हो गया। इसी प्रकार नीचे वाली पंक्ति का गुणा करेंगे इस तरह में बारी बारी से, तो माइनस का गुणा करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस साइन के थीटा इंटू कास थीटा प्लस कास का करेंगे इसमें, तो ये प्लस यहाँ से भी तो इसको माइनस कर देगा, ये भी हो जाएगा माइनस कास के थीटा इंटू साइन थीटा, ये अब गुणा हो गया इसका इन दोनों में, इसी का फिर इसमें करेंगे, तो यहाँ पे होगा माइनस साइन के थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कास का होगा कास के थीटा इंटू साइन थीटा, कास है कास थीटा, ठीक। अब हमको क्या करना है, कास ए प्लस बी का फार्मूला इसमें बनाना है, कास का साइन का जो भी बन रहा है उसको बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए इसको क्या करेंगे, कास कास ए इंटू कास बी साइन ए साइन बी, तो ये तो हमारा बन गया आपका क्या चीज बना, कास के थीटा प्लस थीटा, यही बनेगा ना, बोलो जी। फिर इसी तरह उसको करेंगे तो ये किसका है, साइन का है ना, साइन के थीटा इंटू प्लस थीटा, नहीं समझ में आ रहा है,
साइन ए प्लस बी का जब आप लोग करेंगे तो इसी तरह का आएगा, साइन पहले रहेगा, ठीक। हाँ, ये वाला फिर करेंगे दूसरा, दूसरा करेंगे तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये भी वही बन जाएगा हमारा, क्या बनेगा, साइन साइन के थीटा प्लस थीटा। ये वाला भी कास का हो जाएगा, कास के थीटा प्लस थीटा। इतना किसको नहीं समझ में आया, सबको समझ में आया। सबके अंदर थीटा थीटा डबल बार है ना, डबल डबल है, तो क्या करेंगे, थीटा कॉमन ले लेंगे हम। थीटा अगर कॉमन ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा कास के प्लस वन थीटा साइन के प्लस वन थीटा, यहाँ पे भी माइनस साइन के प्लस वन थीटा, यहाँ पे भी कास के प्लस वन थीटा, यही बनेगा हमारा, इसमें कोई दिक्कत। तो क्या हमारा ये संभव हो गया, ये चीज हमारा प्राप्त हो गया कि नहीं प्राप्त हो गया, बताइए। यन बराबर क्या प्राप्त हो गया, यन बराबर के प्लस वन प्राप्त हुआ, प्राप्त हो रहा है कि नहीं है, कितना प्राप्त हो रहा है। तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि हाँ यन बराबर उतने के लिए जो दिया था फार्मूला सूत्र में वो सत्य था, इसको लिख सकते हैं यन बराबर के प्लस वन के लिए क्या है, सत्य है, क्योंकि उसने दिया था। तो इसको हम लोग डायरेक्ट अब लिख देंगे, अब यहाँ पे लिख दीजिए ए बराबर यन के लिए, ए पे घात यन बराबर आपका जो बना था वो बना दीजिए इसको। पहले क्या था, कास था, कास यन थीटा साइन यन थीटा माइनस साइन यन थीटा और फिर कास यन थीटा, ये हमारा हो गया। यही हमको सिद्ध करना था, इतना किसको नहीं समझ में आया बोलिए जी। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हो तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अब गणितीय आगमन का सिद्धांत का प्रयोग करिए, अगर इससे उत्तर अभी नहीं हो रहा है तो अब वन से शुरू कर दीजिए कि एक बार एक रखिए, दो रखिए, तीन रखिए, चार रखिए, इस तरह भी रख के देखेंगे तो बारी बारी से हमारा मान बदलता चला जाएगा। बात समझ में आई। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे एक रख के देखे हैं तो इस तरह है, दो रखते तो यहाँ पे दो थीटा आता, तीन रखते तो तीन थीटा आता, चार रखते तो चार थीटा आता। डायरेक्ट उसने यन रख के हम लोगों को बता दिया था कि यन प्राकृतिक संख्या था। हम लोग नंबरिंग मतलब संकेत का प्रयोग ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट अगर संख्या का प्रयोग करते तभी हमारा ये चीज सत्य होता कि n बराबर इतना प्राप्त हो जाता। बात समझ में आ रही है। चलिए इसको मिटा रहे हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन और देखा जाए, ठीक ना। वो थोड़ा सा वो भी जरूरी है, वो इससे थोड़ा सा और महत्वपूर्ण है। ये दो गुणे दो का था, वो तीन गुणे तीन का है, तो उसको भी एक बार अच्छे से समझ लिया जाए। ठीक, आप लोग अच्छे से पढ़िए आप। मिटाने वाला भी लफड़ा है, बहुत बढ़िया है। तो चलिए क्वेश्चन लिखना है। चलिए एक क्वेश्चन और है, इसको भी सिद्ध करने के लिए बोला है। ठीक, अभी जस्ट जैसे कि वो था, इससे पहले वाला साइन वाला सवाल क्वेश्चन था, उसी प्रकार इसको भी हल करना है। इसको भी क्या करेंगे हम लोग, वही विधि लगाएंगे। ठीक, मान लेंगे क्या चीज दिया हुआ है प्रारंभिक विधि के द्वारा ना, ए बराबर ये चीज दिया हुआ है, क्या चीज, ए बराबर हमने इसको लिख रहा है, कितना दिया है, वन वन वन, ये इस तरह दिया हुआ है। हमको सिद्ध करना है ना, जैसे कि ए पर घातीय n दिया है तो ये चीज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, या इस पे वन ही रख लीजिए, तो यान है तो अभी यान के लिए लिख लीजिए, यही रहेगा। चलिए यान के लिए लिख लीजिए, दिख रहा है ना। ये दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भी वन के लिए देखेंगे, कितने के लिए देखेंगे, ए पे घाते वन के लिए देखेंगे। तो वन के लिए देखेंगे तो क्या प्राप्त हो रहा है, सबके यहाँ कितना हो जाएगा, तीन पे जीरो, 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 यही प्राप्त होगा। सबका मान एक हो जाएगा, कितना हो जाएगा इधर,
सीधा सीधा ए प्राप्त होगा ना, 1 1 1 1 1 यही प्राप्त होगा। तो इसके लिए सिद्ध हो रहा है ना, सत्य है। तो n बराबर 1 के लिए लिख देंगे क्या है, n बराबर 1 के लिए सत्य है। क्या लिखेंगे, सत्य है, लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, n बराबर k के लिए देखा जाए, यही ना, n बराबर k के लिए देखा जाए। तो n बराबर k के लिए, n बराबर k के लिए देखा जाएगा तो क्या होना चाहिए, k पर घात k। एक बात ध्यान दीजिएगा, जब n बराबर k के लिए कर रहे हैं तो यहाँ देखिए ये माइनस है, ठीक है ना। तो उसी तरह जो भी बनेगा हमारा यहाँ पे वो कैसा बनेगा, 3 पे घात k माइनस 1, 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 यही बनेगा, है ना। तब इसके लिए भी ये क्या हो रहा है, n बराबर k के लिए भी सत्य हो रहा है, इसी प्रकार प्राप्त हो रहा है। तो इसको भी लिख देंगे हम लोग, n बराबर k के लिए भी क्या है, के लिए भी सत्य है। ऐसा इसको लिखेंगे, लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे, अब n बराबर k प्लस 1 के लिए, किसके लिए, के लिए, ठीक, चेक करेंगे। तो p k प्लस 1 सच डेट हो जाएगा हमारा a पे घात k प्लस 1, यही होगा। इसको क्या लिख सकते हैं, ए पे घात k इंटू ए लिख सकते हैं, ए पे घात 1। ए पे घात 1 का मान हमको पता है, इसके किस 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 साइड से हल करें इसको, चलिए हम लोग दाहिने पास से कर देते हैं, ठीक, इधर इधर से हल करेंगे और ये वाला आ जाना चाहिए इसके। चलिए इसको लिख लेते हैं, इस साइड कितना होना चाहिए, इसका मतलब के 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 यही बचेगा ना। अगर यहाँ पे n के यहाँ रखेंगे तो प्लस 1 तो माइनस 1 से कट जाएगा, सब पे कितना बचेगा, यही बचेगा। अच्छा, ये कैसे क्यों कर रहे हैं कुछ समझ में आ रहा है, जो भी हम लोग करेंगे इसी को देखते हुए करेंगे। और बस हमको देखना है क्या n बराबर कोई भी मान रखा जा रहा है, कोई भी प्राकृतिक संख्या, है ना। तो क्या ये चीज आ रहा है इसको हल करने के बाद कि नहीं, तो वही चीज किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे हमने एक रखा तो इसमें एक रखा तो पुनः हमको ये प्राप्त हो गया, दो रखेंगे तो, तीन रखेंगे तो, चार रखेंगे तो, इस तरह क्या ये संभव है कि नहीं है, यही करना है। तो ये हमारा इसके बराबर हो गया, इधर हमको देखना है ए इंटू ए, इतना बराबर हल करना है, ठीक, कि क्या ये सत्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बात समझ में आई। तो चलिए हम लोग इसको इस साइड का हल कर दे रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा, कितना लिखेंगे, 3 पे घात के माइनस 1, है ना, 3 पे घात के माइनस 1, 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 3 पे घात के माइनस 1। संख्या रहता है तो तुरंत हो जाता है, के ए बी सी डी पता नहीं क्या क्या सब लिखवाते हैं सब, के माइनस 1 ये दिया हुआ है। और इंटू ये करेंगे हम लोग, एक 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 एक, ठीक, गुणा करना है, क्या करना है, गुणा करना है, तो गुणा कर दें। तो जब गुणा करेंगे हम लोग, थोड़ा सा बड़ा लिख दें इसको, यहाँ तक दिख रहा है ना वो, चलो ठीक है। अब इसका पहली पंक्ति का गुणा करना है, पहले स्तंभ में, इसी का दूसरे में, इसी का तीसरे में। तो सब में जब गुणा करेंगे और जोड़ते चलेंगे, तो पहले पंक्ति में सब एक 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 है, तो सबको क्या लिखेंगे, 3 पे घात के माइनस 1 प्लस 3 पे घात के माइनस 1 प्लस 3 पे घात के माइनस 1, ये हो गया पहले स्तंभ में। इसी का इसमें गुणा करेंगे, ये भी वही होगा, 3 पे घात के माइनस 1 प्लस 3 पे घात के माइनस 1 प्लस 3 पे घात के माइनस 1, यही होगा। तीसरे में भी गुणा करेंगे, यही होगा, लाइन बड़ा हो रहा है, 3 पे घात के माइनस 1 प्लस 3 पे घात के माइनस 1 प्लस 3 पे घात के माइनस 1, हो गया हमारा। दूसरा में भी करेंगे तो वही आएगा, ये भी लिख लीजिए, 3 प्लस के माइनस 1 प्लस 3 पे घात के माइनस 1, इसमें भी करेंगे 3 पे घात के माइनस 1 प्लस 3 पे घात के माइनस 1, हम कहाँ नीचे जा रहे हैं कहाँ, प्लस 3 पे घात के माइनस 1, बंगाल की खाड़ी में जा रहे हैं। 3 पे घात के माइनस 1 प्लस 3 पे घात के माइनस 1 प्लस 3 पे घात के माइनस 1, हो गया। तीसरा वाला भी वही होगा सेम, क्योंकि सब एक ही एक है तो इसका गुणा करेंगे तो वही होगा सब में।
3 पे घात k माइनस 1 प्लस 3 पे घात k माइनस 1 प्लस 3 पे घात k माइनस 1, फिर 3 पे घात k माइनस 1 प्लस 3 पे घात k माइनस 1 प्लस 3 पे घात k माइनस 1, फिर यहाँ भी होगा 3 पे घात k माइनस 1 प्लस 3 पे घात k माइनस 1 प्लस 3 पे घात k माइनस 1। इतना हम लोग कर लिए। ठीक, अभी टेढ़ा टेढ़ा बन गया। चलो हो गया, हमने सब में गुणा कर दिया, इसको हल कर दिया। ठीक, अब क्या करेंगे, अब देखिए सब तीन तीन बार है कि नहीं, तीन तीन बार है सब, मतलब आधार भी, मतलब इस सब का सब जोड़ देंगे। सब क्या करेंगे, जोड़ेंगे, मतलब ये 3 बार है तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 होना चाहिए। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 पे घात के माइनस 1 लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे 3 इंटू 3 पे घात के माइनस 1। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, 3 इंटू 3 पे घात के माइनस 1, दिख नहीं दिखेगा तो बताना। ठीक है, नीचे भी हो जाएगा 3 इंटू 3 पे घात के माइनस 1, 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 3 इंटू 3 के माइनस 1, 3 इंटू 3 के माइनस 1। 3 बनाते बनाते कुछ और बन जा रहा। ये हो गया, यहाँ तक दिख रहा है नीचे तक। ठीक है, ये सब क्या हुआ, अब ये जो है इस पे घात 1 है, कुछ नहीं है तो 1 रहेगा 3 पे, सभी 3 पे 1 है। जब इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा, 3 पे घात के बचेगा, 3 पे घात के बचेगा और 3 पे घात के बचेगा, फिर 3 पे घात के बचेगा, 3 पे घात के बचेगा, 3 पे घात के बचेगा, 3 पे घात के, 3 पे घात के, 3 पे घात के। ये कौन सा हुआ, हमारा एलएचएस प्राप्त हो गया। मतलब इस साइड का हल किए तो इधर वाला बन गया हमारा। तो ये n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है, मतलब n जो है प्राकृतिक, n समस्त प्राकृतिक, क्या करेंगे, n बराबर सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए क्या है, सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य है कि नहीं सत्य है। हमने चेक कर लिया सत्य है, तो फिर हम लोग डायरेक्ट यही चीज लिख देंगे कि ये घात n बराबर 3 पे घात n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, सब इस तरह का हम लोग लिख देंगे। इतना सबको समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत इसको समझने में, कोई दिक्कत नहीं, इसको मिटा दे। देखिए इसमें आप लोग चाहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके भी कर सकते हैं। बशर्ते ये है कि हमने संकेत के माध्यम इसलिए लिया है कि हो सकता है आप लोग एग्जाम में जाए तो 1 2 3 कहने में कंफ्यूज हो, तो आप लोग इसी को रट्टा मार लीजिए। ये रटने वाली चीज नहीं है, समझने वाली चीज है। हम लोगों ने क्या दिया, n बराबर 1 रख के देख लिया, n बराबर k रख के देख लिया, फिर k प्लस 1 रख के देख लिया, इसे पिछले वाले क्वेश्चन में भी रख लिया। आप लोग भी घर पे अपने से किताब बंद करके क्वेश्चन लिख लीजिए, किताब बंद करके अपने से प्रैक्टिस करिए, आसानी से आ जाएगा। ठीक, नहीं समझ में आएगा तो बताइए, फिर समझा देंगे एक बार। ठीक, इसमें सबसे पहले हमको n बराबर ये क्वेश्चन लिख लेना है, फिर n बराबर 1 रख के देखना है कि क्या हमारा कुछ इसमें अंतर आ रहा है। तो हम जब 1 रखे हैं तो हमको पुनः ये जो है अभी हमको प्राप्त हो गया है। फिर n बराबर 1 के लिए चीज सत्य हो गया कि हमने 1 रखा तो हमको वापस मिल गया। इसी तरह अगर 2 रखेंगे, 3 रखेंगे तो हमको क्या प्राप्त हो रहा है, सब चेक करना है। ठीक, तो कोई ना कोई हमको अभी मिलता जाएगा जो इस नियम का क्या करेगा, पालन करेगा और क्या रहेगा, प्राकृतिक संख्या ही रहेगी। बात समझ में आई। चलिए ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। एक क्वेश्चन और है उसको कर लेते हैं, उसके बाद रहने दिया जाएगा। दिया हुआ है क्वेश्चन में a बराबर अल्फा बीटा, ठीक, अल्फा बीटा गामा अल्फा, गामा माइनस अल्फा दिया हुआ है। कह रहा है कि ए स्क्वायर बराबर आई। ठीक, तो क्या होगा, इसका मान क्या होगा, ऑप्शन में कई ठो दिया हुआ है तो हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। जब इस तरह का दिया हुआ हो तो मतलब ये का 2 बार गुणा करना है। ठीक, तो क्या करेंगे, 2 बार गुणा कर दीजिए, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, इसी का इसी में गुणा करना है, अल्फा बीटा फिर गामा माइनस अल्फा बराबर, ये भी 2 गुणे 2 का ले लेंगे, 1 0 0 1। ठीक, गुणा कर दीजिए, इसका गुणा इसमें होगा, क्या होगा,
अल्फा स्क्वायर प्लस गामा बीटा, ये हो जाएगा। आगे करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, अल्फा अल्फा बीटा, फिर प्लस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस गामा बीटा, गामा नहीं ये अल्फा है, ठीक, यही होगा ना। देख लीजिए, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, ठीक है। इसका फिर से करेंगे तो गामा अल्फा, फिर इसका करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, अल्फा गामा, ठीक। इसी का गुणा इसमें करेंगे तो गामा बीटा, फिर माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा स्क्वायर, यही होगा, यही होगा नहीं। बराबर इस साइड देख लेते हैं हम लोग, 1001, इतना समझ में आ रहा है। ये वाला चीज क्या प्राप्त हो जाएगा, जीरो, जीरो होगा ना, दोनों एक ही है, ये भी जीरो। तो हम लोग देखेंगे कि इधर भी यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस गामा बीटा है, यहाँ पे जीरो, और यहाँ पे भी जीरो, और यहाँ पे हमारा गामा अल्फा स्क्वायर पहले लिख देते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस गामा बीटा, कितना प्राप्त हुआ, इस साइड हमारा हुआ 1001, दोनों साइड देख लिए। अब दोनों साइड दो क्रम दो का है तो हम लोग समानता का नियम लगाएंगे, है ना। अब यो की समानता, तो इसमें 2 गुणे 2 का, ये भी 2 गुणे 2 का है, दोनों का तुलना कर देंगे, तुलना करेंगे तो हमको प्राप्त होगा अल्फा स्क्वायर प्लस गामा बीटा बराबर क्या, 1, ठीक है, यही प्राप्त होगा। इसको भी करेंगे तो वही होगा, इसको भी करेंगे तो ये जीरो, तो जीरो के बराबर हो जाएगा। हमको इसमें देखना है, समीकरण की तरह निकालना है, क्या कर देंगे, इसको उधर भेज दीजिए तो हो जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस गामा बीटा बराबर जीरो, ठीक। चाहे उसको इधर ला दीजिए तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस गामा बीटा माइनस 1 बराबर जीरो, ये दोनों हमारा मान प्राप्त होगा। बात समझ में आई, इतना समझ में आ गया ना। चलिए ठीक है, अब आगे देखेंगे, कुछ क्वेश्चन और लगा लेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे सारणी पे, ठीक। हो सकता है अगले वीडियो में हम लोग सारणी पे ही आ जाए, ठीक है। आज के लिए इतना रहने दीजिए।